अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अहमद सुहैब टॉक्स में आप सबको दोबारा खुशामदीद कहा जाता है। सबसे पहले तो हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो आज कुछ मैं ऐसी भी पर्सनैलिटीज़ को अपने चैनल पे मदऊ करना चाह रहा हूँ कि जो अपने आप को एक सक्सेस लेवल पे पहुँचा चुके हैं, और सक्सेस लेवल पे पहुँचने के बाद मैं चाहता हूँ कि वो किसी न किसी ज़रिए से अवाम, ऐसे लोग जो कारोबार करना चाह रहे हैं, ख़्वाह वो कोई भी फील्ड हो, उसमें वो अपने आप को किस हद तक लेकर आए हैं। तो जनाब मेरे साथ चौधरी अमजद साहब डिसेंट मोबाइल के नाम से मिशनाबाद में ये अपना कारोबार कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं जी? क्या मिजाज है? कैसे हाल? शुक्र है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर, कोई अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं हमारे चाहने वालों को। इब्तदाई ज़िंदगी से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि इब्तदाई तालीम है, सही, और BSc डबल मास्टर तक मेरी क्वालिफ़िकेशन है। माशाल्लाह। उसके बाद मल्टी कंपनीज़ में मल्टी टाइम्स जॉब। सही, उसके बाद इंटरनेशनली भी काफ़ी सारा एक्सपीरियंस, माशाल्लाह। गल्फ़ का ख़ास तौर पर, सही। वो भी मार्केटिंग से रिलेटेड था। गल्फ़ किन कंट्रीज़ में आपने काम किया? UAE की तकरीबन 7 जितनी भी उनकी हैं स्टेट्स, सही, सातों सही। स्टेट्स में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ से किस तरह का एक्सपीरियंस आपने हासिल किया? मार्केटिंग का, का पब्लिक डीलिंग। क्या समझते हैं वहाँ की मार्केटिंग और पाकिस्तान की मार्केटिंग में कितना डिफरेंस है? लोग बड़े ख्वाहिशमंद होते हैं कि यार पाकिस्तान को छोड़ें और वहाँ पे अपना बिजनेस करें। मार्केटिंग का बिज़नेस ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम होता है। सेम होता है। वहाँ पे भी कस्टमर और बायर और सेलर दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, सही सही, सिर्फ ट्रीट करने का अंदाज़ अलग अलग होता है। अलग होता है। सही। तो मोबाइल इंडस्ट्री में कैसे दिलचस्पी पैदा हुई आपकी? जिस वक्त गल्फ से मेरी वापसी हुई पाकिस्तान, तो सोचा कोई अपना बिज़नेस स्टार्ट किया जाए। सही, उसमें देखा कि किस बिज़नेस को पिक किया जाए जो फ्यूचर भी हो। सही। तो फ्यूचर में जिस वक्त हमने आए तो उसमें हमारी टेलीकॉम की इंडस्ट्री ऐसी है जो हर दिन तेज़ी के साथ बढ़ रही है, तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इस वजह से हमने भी इसे चॉइस की है। तो मेरे सुनने में कुछ ऐसा भी आया था कि आपने किस सन में स्टार्ट किया था काम? मैंने 2009 में। 2009 में, मतलब माशाल्लाह आपको तकरीबन 12वां साल स्टार्ट हो चुका है। जी, 12वां साल स्टार्ट। सही। तो आज से 12 साल पहले की अगर बात करें, वहाँ पर जो मोबाइल फील्ड की जो इंडस्ट्री पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती थी, 12 सालों में इसने कितनी तरक्की की है? तो हज़ारों गुना तरक्की कर गई। सही, क्योंकि एक नीड बन गई ना, हर कॉमन मैन, छोटे से छोटा, अमीर गरीब, बच्चा बूढ़ा, हर किसी की ज़रूरत। हर किसी की ज़रूरत। सही। तो इन 12 सालों में आप समझते हैं कि ये जो मोबाइल फील्ड की इंडस्ट्री है वो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हुई है? जॉब्स के रिलेटेड भी उनको जॉब काफ़ी से रिलेटेड, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड। तरक्की की वजह ये है ना, अगर तरक्की ना हुई होती या लोगों को रोज़गार ना मिला होता तो कैसे तरक्की करते? कैसे तरक्की करते? तो अमजद साहब, आपके ख्याल से अभी रिसेंटली ये वीवो वालों ने अपना लगाया है प्लांट ना फैसलाबाद में जी, तो क्या ख्याल है कि उनको 2006-7 साल तो उनको भी पाकिस्तान में हो गए हैं। जी बिल्कुल होगा। तो 6 साल उन्होंने इतना वेट किया, ठीक है। अब उससे पहले ओप्पो काम कर रहा था, नोकिया काम कर रहा था, बिल्कुल ऐसे। ठीक है। माशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी बाइसे फ़ख्र वाली बात है कि वहाँ की बजाय यहाँ पे प्लांटिंग शुरू हो गई है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये तो आप खाली वीवो की कर रहे हैं, इसके अलावा भी 3 से 4 मुख्तलिफ ब्रांड, हत्ता के सैमसंग तक की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करीब स्टार्ट होने वाली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बाहर फ़ोन में जैसे कि कीपैड हमारे रफ यूज़ के फ़ोन हैं, रफ की। ये तो बहुत सारी कंपनियां ऑलरेडी थी, सही, मज़ीद भी इन हो गई हैं, जैसे कि वाइटल मोबाइल है, सही। वो इस वक्त का लेटेस्ट ब्रांड है और इसने बहुत कम टाइम में एक बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। हमारे चाहने वालों को एक छोटा सा पैगाम चाहिए आपके तवसत से कि कुछ लोग होते हैं कि जो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं कि यार मैंने ना सैमसंग लिया है, सैमसंग ही लूँगा। कुछ नोकिया के थे जब स्टार्टिंग में था, तो कुछ वीवो के हैं, सेम लाइक किसी तरह ब्रांड्स के लोग हैं। तो अब जैसे मैं एक मिसाल के तौर पे मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि यार मैंने ये मोबाइल ही सारी ज़िंदगी यूज़ करना है, इसका कोई भी न्यू मॉडल आएगा जी। तो क्या ख्याल है कि आपको लगता है कि अब जो ब्रांड कॉन्शियस बंदा है उसको किसी और पे लाने की ज़रूरत हो? मेरे आम अल्फाज में बात करने का मकसद है कि आया एक ब्रांड जो मुसलसल चल रहा है, अब इतने 22 ब्रांड तकरीबन हो चुके हैं पाकिस्तान में, आया एक अगर मिसाल दूँ मैं सैमसंग की, जो बाकी मोबाइल्स हैं वो उससे बेहतर है? बात इसमें बेहतर की नहीं आती, बात इसमें आती है क्वालिटी की। सही, अब दौड़ चल पड़ी है स्पेक्स की। सही,
अब क्वालिटी की नाम की दौड़ बहुत पीछे रह गई। अब टेक्नो इन्फिनिक्स ने हाल ही में बहुत कम पीरियड में अपना एक बहुत वर्थ बना ली। सही। उस वर्थ की बेस पे उन्होंने सिर्फ स्पेक्स बेची। सही। जब स्पेक्स बेचने में उनका कस्टमर प्लस हुआ तो उन्होंने साथ में क्वालिटी भी ऐड कर दी। क्वालिटी भी ऐड कर दी। उस बेस पे कई चीज़ें, कई ब्रांड्स आके थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा पिक कर गए। बहुत बड़े बड़े नाम जो थे वो पीछे चले गए। सही। आपने आज से कुछ अर्सा पहले मोटरोला सुना होगा, बिल्कुल सीमन सुना होगा, ऐसे ही और कई ब्रांड जो आज गुम हो गए। सही। वो वक्त की दौड़ नहीं दौड़े। मिसाल हम नोकिया की भी दे सकते हैं। नोकिया की भी दे सकते हैं। सही। आपसे बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर भी हैं। हमारे अगर तहसील की बात करें ना, तो नौजवान हजरात भी इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए किस तरह काम स्टार्ट करना चाहिए कि जिसके लिए वो फ़ायदेमंद हो? क्या सब्र होना चाहिए उसके लिए? सबसे पहले कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हैं, ख्वाह ये टेलीकॉम की फील्ड में कोई भी बिज़नेस है, उसके लिए आपका उस बिज़नेस से सिंसियर होना ज़रूरी है। सही। जिस पे आप इन्वेस्ट करते हैं उसको अपना टाइम देना ज़रूरी है। सही। और पीक लेवल का। मैं 2008 में अपने, यानी कि एक गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का। सही। 9 से जब स्टार्ट लिया, आज 12 सालों में देखें ना, मेरी अपनी लाइफ में इतनी चेंजिंग्स आ गई हैं। मैं खुद सोचता हूँ यार इतने साल हो गए, पता ही नहीं लगा होगा। लेकिन अपनी पूरी ईमानदारी के साथ बिजनेस किए। सही। हालांकि अप्स एंड डाउन बिजनेस का हिस्सा होता है, सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ये नहीं कि लॉस आ गया तो छोड़ जाओ, नया ढूंढना शुरू कर दो। कोई भी बिजनेस है, मतलब उसको कंसिस्टेंटली आपको यूज़ करना चाहिए, उसके अंदर अपना टाइम यूज़ करना चाहिए। सही। सही। कोई एक ऐसा पैगाम अपने सुनने वालों के लिए जो उनके लिए एक हदायत भी बन जाए, चाहे वो उनकी समाजी ज़िंदगी में हो, पर्सनल इन्फो में भी हो? आप अपनी लाइफ में, ख्वाह अपने पर्सनल मैटर्स में डीलिंग हो आपकी, ख्वाह आपकी हो आपके बिजनेस लेवल पे, किसी भी लेवल पे, जो भी करें सिंसियर हो। जब आपके जहन में ये सोच होगी कि आप उसका नाम अपने आप को ही अप लेके जाना है, आपके इर्द गिर्द के लोग पीछे रह जाएं, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सबसे पहले आप अपनी नीयत सही उसको पॉजिटिव रखें, फिर अल्लाह पाक की मदद भी आपके साथ ज़रूर शामिल होगी। इतना अरसा माशाल्लाह आपने काम किया अमजद भाई। 12 साल ज़िंदगी का बड़ा अरसा होता है, बड़े अप्स एंड डाउन ज़िंदगी हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। बिल्कुल। तो आज अपने आप को इस मुकाम पर कहाँ देखते हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। सही। करोड़ों से अपने आप को बेहतर समझते हैं। सही। कि अल्लाह पाक ने करोड़ों लोग अपने, जब भी देखें ना कि आप फील करें कि आप किसी से कम हैं, तो अपने से नीचे निगाह दौड़ाएं ना, फिर आपको नज़र आएंगे वो लोग जो आपसे भी नीचे हैं। आपसे भी फिर आप तो उनसे तो अच्छे हैं ना। सही बात। फिर जिस हाल में अल्लाह पाक रखे, सही, सब्र शुक्र अदा करना है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अमजद साहब, थोड़ा सा ज़ातियात की तरफ आते हैं। आपके वालिद साहब का आपकी ज़िंदगी में क्या किरदार था? मेरे वालिद साहब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ है, मेरी खुद की ज़ात से भी ज़्यादा ज़रूर। 2018 फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक को हमें छोड़ के चले गए, का टाइम पूरा हो गया, लेकिन हर पल, पहले शायद ये नहीं थी फीलिंग, आज मैं उन्हें हर पल अपने साथ फील करता हूँ। एवरी मोमेंट, एवरी सेकंड। मैं नहीं समझता कि उनके बगैर मैं कुछ भी हूँ, मेरा वजूद उनकी वजह से। सही। कोई ऐसा पल याद होगा, कोई ऐसा पल जो सारी ज़िंदगी आपके लिए कि यार ये, चाहे सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये मुझे उनका ये वक़्त, ये उनकी कोई ऐसी बात मुझे याद आती है, हर टाइम लगता है कि यार ये मेरे साथ है? लास्ट मोमेंट उनका एक एक्सीडेंट हुआ था, स्पाइनल कार्ड का ऑपरेट वगैरह हुआ, तो जब लास्ट टाइम वो आखिरी दिन, यानी कि फर्स्ट रमज़ानुल मुबारक के दिन, जिस दिन उनकी डेथ होती है, हमने उन्हें बुलाना ना, उनके यानी कि उन्हें पता था कि वो उनका टाइम पूरा हो गया। ऊपर वाला तो यार ज़ाहिर बात यही सोचता है ना कि रिकवर हो जाएंगे। हमने उन्हें बुलाना ना उस दिन, अबू जी, तो उन्हें कहना जी मेरे बेटे, हालांकि कभी वो इस लहजे में हमें नहीं बुलाया था उन्हें, बस वो भूलते ही नहीं। किसी ने सही कहा कि जब माँ मरे तो पेके ख़त्म, बाप मरे तो अपने आप को संभालो। शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।